सॉल्यूशन में आपका मोस्ट वेलकम है। आज मैं बताने जा रहा हूँ बोर्ड मास। ये आपका सिंप्लीफिकेशन जब हम किसी गणित का करते हैं, किसी मैथ का करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि जिसको बोर्ड मास स्पष्ट नहीं होता है तो ये हो नहीं पाता है, सरल नहीं हो पाता है। ये दोस्तों क्लास 5 से लेकर के ऊपर कॉम्पिटिटिव जो भी लड़के हैं उसके लिए बोर्ड मास जानना बहुत ही ज़रूरी है। और मैं शॉर्ट तरीके से मैं बताऊंगा कि बोर्ड मास के जरिए हम कैसे सिंप्लीफिकेशन करेंगे, कुछ उदाहरण भी देंगे हम लोग। चलते हैं, सीखते हैं बोर्ड मास। बोर्ड देखिए, वो बी से होता है ब्रैकेट। हिंदी में क्या बोलते हैं? कोष्ठक। इसको 3 तरह के होते हैं। एक होता है बड़की, एक होता है मंझोली और एक होता है छोटी कोष्ठ। अगला है ओ, यहाँ बी से हम ले देते हैं, और ये ओ है, ओ उसका मतलब होता है ऑफ, मतलब होता है का। और उसके बाद में है डी का मतलब होता है डिवीज़न का मतलब होता है भाग, है ना। भाग का ऐसा चिन्ह रहता है। इसके बाद में होता है एम का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लिकेशन का मतलब होता है गुना। इसको हम लोग गुना बोलते हैं, तो गुना का चिन्ह दे देंगे। अगला है ए का मतलब होता है एडिशन का मतलब होता है जोड़ का चिन्ह प्लस क्या होता है। इसके बाद में होता है एस यानी सब्सट्रैक्शन। इसका मतलब होता है घटाव। ये हम लोग माइनस का चिन्ह देते हैं। तो ये हो गया बोर्ड मास का कंप्लीट जानकारी। अब क्या है, देहातों में एक कहावत है, एक दोहा है, जिसके जरिए आप बोर्ड मास को याद कर सकते हैं। क्या है दोहा? पहले काकर पीछे भाग गुना करब त जोड़ घटाओ। ये दोस्तों, ये अगर आप याद रखते हैं, पहले काकर पीछे भाग गुना करब त जोड़ घटाओ, तो ये आपका सिंप्लीफिकेशन में बहुत काम देता है। सबसे पहले इसमें क्या है, कुछ उदाहरण हम लेते हैं दोस्तों। ये सब मान लिया जाए, पहला एक सवाल मैं दे रहा हूँ, 4 डिवाइडेड बाई 2 + 2, इसका मान कितना होगा? अगर बोर्ड की जानकारी नहीं, बोर्ड मास की अगर जानकारी नहीं है तो लोग क्या करते हैं, 2 + 2 4, और 4 में से 4 भाग देते हैं तो हो जाता है 1। लेकिन वास्तव में इसका आंसर वो नहीं है। इसका क्या है, सोल्यूशन है, ये सबसे पहले भाग की क्रिया करेंगे। 4 में से भाग दे देते हैं तो क्या करते हैं, 4 × 1/2 कर देते हैं और +2 कर देते हैं, 2 काट देते हैं, यानी आंसर हो गया 4। इस तरह से कोई और हम उदाहरण लेते हैं। देखिए, 2/5 का 15/16 भाग 3/8 जोड़ 7, इसका क्या आंसर होगा? बहुत ही इजी वे में है दोस्तों। ये और ये जो मैं बता रहा हूँ प्रश्न, ये विभिन्न परीक्षाओं में आया हुआ क्वेश्चन है। तो क्या मैंने बताया था कि पहले काकर यानी का की क्रिया करेंगे। देखिए, 2/5 हल कर देते हैं, इसको हल में लिख दे रहा हूँ, तो का माने गुना कर देते हैं 15/16। पहले का की क्रिया कर दिए, पीछे भाग, अब इसका भाग के, तो भाग में क्या करते हैं,
भाग को हम गुना में बदल देते हैं। तो यहाँ गुना कर दिए, इसको पलट देते हैं, ऊपर 8 ले चले गए, नीचे 3 लेके चले गए, आज जोड़ 7। अब क्या करेंगे, जितने गुना वाला है इसको काट देंगे। देखिए कैसे कैसे काटते हैं, 3 3 3 यहाँ कट गया, 8 दूनी 16 और 2 2 कट गया। इधर क्या बचा, यहाँ से यहाँ तक 1 बचा, तो यानी 1 + 7 = 8। तो आंसर क्या हो जाएगा, 8। चलते हैं दूसरा क्वेश्चन की ओर। एक और हमें सीखते हैं, ये भी क्वेश्चन VVI है और ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। ये है दूसरा, 64 भाग 4 घटाओ 3 गुना 2 भाग 82 घटाओ 16 गुना 5। ये क्वेश्चन है दोस्तों, इसे हम सॉल्व करते हैं बहुत आसानी से, इजी वे में। अगर याद होगा वो आपका बोर्ड मास याद रखेंगे तो पहले इसको हम 64 में 4 से भाग दिए दिमाग से ही, चूँकि ट्रिक से हमको बनाना है कम समय में। तो क्या भाग देंगे, यहाँ भाग देकर कितना हो गया 16, यहाँ कितना हो गया 6, इधर क्या हो गया 82, इधर क्या होगा गुना कर देंगे तो 80, क्या हो गया ऊपर 10, 10/2 यानी तो काट दिया ये मैंने, तो हो गया इसका आंसर 5। एक और क्वेश्चन लेते हैं, आसान से लेते हैं, देखते हैं। 3120 यानी 3020 भाग 26 प्लस 13 गुना 30 क्या कर, ये है आपका प्रश्न है। तो अब क्या करेंगे, पहले इसकी क्रिया करेंगे फिर इसकी क्रिया करेंगे। तो जब हम भाग लगाएंगे इसको तो एक मरतबे और भाग लगा के आप देखेंगे शॉर्ट में, तो ये क्या हो जाएगा 120, और यहाँ जब भाग लगाएंगे अति गुना करेंगे तो आपका हो जाएगा 390। ट्रिक है, यानी पहले भाग की क्रिया हमने कर लिया, भाग आप कर लीजिएगा तो आपको माना जाता है कितना 510। अगला क्वेश्चन नहीं, ये तीसरा था, ये आपका चौथा हो गया। अरे क्वेश्चन और लेते हैं, पांचवा का है मान 2 मंझोली कोष्ठ 3 और क्या है, हाँ तो ये लेते हैं 4 घटाओ 2 - 3 ब्रैकेट बंद और फिर मंझोली कोष्ठ। देखिए दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है, सबसे पहले कोष्ठ तो हम लोग बताया है, लेकिन अगर किसी पर संख्या पर रेखा खींचा रहेगा तो पहले उसकी क्रिया करेंगे। चलिए दोस्तों, हम इसको हल करते हैं। सॉल्यूशन पहले हम लेके चलते हैं, मंझोली कोष्ठ 3 और यहाँ पर 4। तो अब हम इसको जब घटाएंगे 3 में से 2 जाएगा, ना कि 2 में से 3 जाएगा, तो एक्चुअली ही -1 बचा। अब माइनस से यहाँ माइनस तो प्लस हो जाएगा, यानी +1 हो गया, ये ब्रैकेट बंद हो गया। अगली बार क्या करेंगे, 2 - 3 घटाओ सीधे 5। अगली बार क्या करेंगे, 2 घटाओ मंझोली कोष्ठ, यहाँ 3 में से -5 जाएगा तो क्या बचेगा -2। अगली बार कोष्ठ हट जाएगा तो हो जाएगा 2 + 2 यानी 4। दोस्तों, इसी के साथ आज का बोर्ड मास समाप्त हुआ। उम्मीद है कि बोर्ड मास आपको पसंद आया होगा।